हेलो दोस्तों, राम राम। जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग 11:15 बजे से। और अभी तक तो हम हुआ नाश्ता पानी झाड़ू जो भी था घर का रूम का काम उसको निपटाया मैंने। फिर उसके बाद मैं आपके सामने हाजिरी हो गई अपने ब्लॉग बनाने के लिए। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मतलब कहीं पे कोई गलती हो जाती होगी या कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैं कभी किसी के ऊपर ब्लॉग नहीं बनाती और न ही मुझे किसी के ऊपर ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है। और मैं नहीं चाहती हूँ किसी की पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफियर करूँ या कुछ किसी के बारे में कहूँ। पर क्या है कि कुछ लोग मतलब मजबूर कर देते हैं और फिर मतलब उनका सवाल के जवाब भी देने ही पड़ते हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा और बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं और मतलब उनको अच्छा नहीं लगता होगा ये सब। तो क्या करूँ, मजबूरी है, उस बात के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने एक ब्लॉग डिलीट मारी थी, बिस्ट दी देंगे कुछ लोगों के सवालों के जवाब वाला ब्लॉग। और मुझे मतलब मजबूरी में डिलीट मारना पड़ा। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मुझे फ़ोन आया था और कहा उसको डिलीट मार दो, तो धमकी समझो या जो भी समझो। और कहा था हमारी इज्जत पे मतलब वो हो रही है तो इसको डिलीट मार तुरंत। तो मैंने मारा, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो ब्लॉग डिलीट मारते हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारी व्यूज़ आ रखे थे। और मैंने तो डिलीट मारा, जो भी हुआ कोई बात नहीं। पर उसके ऊपर एक भाई हैं UK02 ब्लॉगर, और उन्होंने मुझे पूछा भागीरथी ने क्यों वीडियो डिलीट मारी, क्या उसमें ज़्यादा सच्चाई थी या बिष्ट जी धमका रहे थे, जो भी कहा आपने भाई। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सच्चाई थी, ये बात तो सच थी। या धमकाना, हमने किसी को धमकाया नहीं, मतलब कहा कि आप लोग मतलब ऐसा मत करो, किसी के पीछे इतने ज़्यादा भी मत पड़ जाओ कि उसे मतलब 24 घंटे टेंशन में रहना पड़े या वो अपने बारे में कुछ गलत सोचने लगे। तो इतना भी परेशान मत करो। और इसके लिए हमने वो ब्लॉग बनाई थी और डिलीट मारा। इस मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगा डिलीट मारते हुए। और भाई आपने कहा कि भागीरथी रावत ने क्यों वो ब्लॉग डिलीट मारी, वो वीडियो। तो यही रीज़न था, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि UK02 ब्लॉगर भाई, आप मुझसे उम्र में भी बहुत छोटे हैं। और मुझे वो वीडियो आपने सुना नहीं होगा, उसके बाद मैंने तुरंत इमरजेंसी में 7 बजे के या 7:15 बजे के आसपास वीडियो बनानी पड़ी थी और उसको अपलोड करना पड़ा था। और वो वीडियो मेरे फ़ोन में अभी भी है, मैं उसको कभी डिलीट नहीं मारूंगी अपने फ़ोन से, क्योंकि जब मुझे उस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर अपलोड कर सकती हूँ। और क्या कहूँ मैं, आपने मतलब वो क्यों डिलीट मारी, क्या मारी, बिष्ट जी ने ये धमकाया, वो जो भी डाला आपने, चलो कोई बात नहीं। मगर हर वीडियो या कुछ चीज़ डिलीट मारने का मतलब कोई गलत नहीं होता ना, हमने उसमें कुछ ऐसा गलत कहा था। और वो मुझे मजबूरी में डिलीट मारनी पड़ी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा डिलीट मारते हुए। और आप जो भी हैं, मैंने आपने कहा था ब्लॉगरों को धमका रही है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं रहता किसी के ऊपर ब्लॉग बनाना या किसी को धमकाना। मैंने तो कुछ ही महीनों पहले से ब्लॉग शुरुआत की थी। और ब्लॉग शुरुआत भी मैंने बिष्ट जी के कहने पे किया था, क्योंकि मैं अकेली थी और परेशान रहती थी। क्योंकि टेंशन होता है जीवन में, तो गलत करने के लिए सोचता है कि मैं रहूं न रहूं, जीऊं न जीऊं, किसके लिए जीऊं। तो उनने कहा तेरे लिए एक चीज़ सही है, तू अपनी ब्लॉग डालना शुरू कर दे। घास काट रही है, बांस को जा रही है, रोजगार पे जा रही है। आप मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो आपको दिखेगा, भले उनमें व्यूज ना हो, क्योंकि शुरू शुरू में सबको परेशानी होती है। तो उनमें भले व्यूज नहीं थे, पर वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल देखोगे आप, खेत के होंगे, गुड़ाई के होंगे, निराई के होंगे, फसल काटने की होगी, बांस को जाते हुए, घास को जाते हुए, घास काटते हुए। ये सब ही मेरा वो था, काम था घर में। और आप लोगों को भी पता है मैं किस वजह से परेशान हुई, क्यों हुई।
क्यों मैंने ये सब चीज़ किया, फिर भी आप बार बार मतलब ऐसे ही पूछते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ है, मतलब ज़्यादा टेंशन होगी इंसान को तो इंसान जीने के लिए नहीं सोचता है। अगर एक भी इंसान आपको जीने का सहारा बन रहा है, कह रहा आप जियो, तो उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे ब्लॉगर बहनें हैं, अब कितनों का नाम लूँ मैं तो, मतलब इतनों का मतलब नाम भी याद नहीं रहता है कि जो मतलब मेरे ऊपर ब्लॉग बना रहे थे। और मैं एक औरत हूँ, आप भी हो औरत, और आपने मेरी सच्चाई दिखाई, तो थाने में जाओ, पटवारी के पास जाओ, मेरे गांव में जाओ। और मैं कब मेरी शादी हुई, कब क्या हुआ, आप सच्चाई दिखाना चाहते हो तो कब मेरे कितने साल मैंने ससुराल में बिताए, मैंने कैसे कैसे अपने घर का मतलब भार झेला, जो भी किया वो सच्चाई दिखाओ। और मीडिया के माध्यम से आपने कुछ भी देखा, कुछ भी किया, तो वो सच नहीं हो सकता है। अब मैं मतलब हमेशा कह रही हूँ, ये हुआ सो हुआ, आप उस पर ध्यान नहीं दे रही हो, उसका सीधे मतलब डायरेक्ट उल्टा मतलब निकाल के अपने ब्लॉग में डाल रही हैं, तो जो कि अच्छा नहीं है। और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं किसी के ऊपर ब्लॉग बनाऊं। ये तो मुझे मतलब अच्छा 100 बार सोचना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि मैं ब्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, क्या अच्छा रहेगा, क्या मतलब मैं तो सोचती अपने ही ऊपर बनाऊं, जो भी बनाऊं और जो भी करूं अपना ही करूं, दूसरे के ऊपर ठीक नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ है या वो क्या बना रहा है, अपना अपना वो दिमाग है। और मजबूरी में मैंने ये ब्लॉग बनाई, और शायद मैं कभी बनाऊंगी भी नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दूसरे के ऊपर ब्लॉग बनाना। क्योंकि हम अपना जो करते हैं वही हमारे लिए काफ़ी है ब्लॉग बनाने के लिए। और क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि सब मेरे लिए निगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे लिए पॉजिटिव सोचते हैं और कहते भी हैं कि सबको जीने का अधिकार है। तो उन भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मुझे ही नहीं, कोई भी अकेली महिला होगी कहीं भी होगी तो उसका सपोर्ट ज़रूर करें। और मैं भी मतलब हमेशा सपोर्ट ही में रही हूँ। और मेरी मतलब क्या कहूँ मैं, यहाँ तक आने समय का वो था या मेरी नसीब में ऐसी ऐसा लिखा था। क्योंकि जिस चीज़ से हम जितना दूर रहना चाहते हैं वो मतलब उतने हमारे करीब आते जाते हैं, नसीब का खेल है। और मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में ये सब होगा। हाँ, इतना ज़रूर पता था मुझे अकेले जीना है और अपने बच्चों को पालना है, और मैं शायद जीवन भर अकेली रहूं, इतना तो मैंने सोच लिया था। और पर नसीब का खेल है कि इतना मजबूर होना पड़ा कि मैं रूम पे आई। और मुझे मतलब साथ तो बिष्ट जी का हमेशा रहता है और वो मेरे साथ हैं, तो ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और बहुत बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अपने बच्चों का सपोर्ट करना था, उनका मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी करनी थी और वो मुझसे दूर हो गए, तो मैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाऊँगी। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े या मुझे पता चले मेरे बच्चे परेशानी में हैं तो मैं तुरंत उनका साथ दे दूँगी। और मैं और उन भाई बहनों से, ब्लॉगर से जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं, माफ़ी चाहती हूँ दिल से। और मैं वैसे किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कह तो रही हूँ कि मुझे किसी के ऊपर ब्लॉग बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और भले आप लोग बना रहे होंगे पर मुझे नहीं लगता अच्छा। और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब वो अपना अपना मतलब दिमाग है। और आप लोगों ने देखा होगा मेरी पिछली जितने भी ब्लॉग हैं, तो मैंने मतलब किसी का ऊपर मैं ब्लॉग नहीं बनाती, ना तो किसी के ऊपर मैं टाइटल डालती। एक ही बार डाला था, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन में। तो उन्होंने कहा था कि भागीरथी रावत उत्तराखंडी ने क्यों डिलीट मारी, बिष्ट जी देंगे कुछ लोगों के सवालों के जवाब वाली। तो कुछ ज़्यादा सच्चाई थी या ये धमका रहा था ये कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा पर्सनल था उसमें। और मेरे पर्सनल लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमारी बदनामी हो रही है, तो इतना मतलब मत कर, और उस वीडियो को जितना हो सके जल्दी डिलीट मार दे। और होता है मतलब रिश्तों में भी अनबनी हो जाती है, क्योंकि जब नसीब ख़राब रहता है ना तो अपने भी अपनों को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी इस ब्लॉग की वजह से आपकी बदनामी हो रही है, कहा तेरी वजह से तो बहुत बदनामी झेली, अब इस वीडियो को भी तू डिलीट मार दे।
तो मुझे मारना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो वीडियो मेरे पास है, मैं समय आने पर बता भी दूंगी किसकी वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट मारी, क्यों मारी, वो मेरे क्या लगते थे हैं, और समय आने पर मैं बता देती हूँ। और फिर से आप लोगों को बुरा लगा होगा तो उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत मिला, ऐसा बात नहीं कि सब मेरे बारे में निगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और कहते हैं सबको जीने का अधिकार है। तो उन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं उनके मतलब कमेंट का उत्तर नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ लोग निगेटिव भी सोचते हैं, निगेटिव। अब मैं तो बिल्कुल कमेंट देखती नहीं है, मैं अगर आगे बढ़ना है तो कमेंट देखना बंद कर दो। तो बिष्ट जी हैं जो मतलब जब मैं घर में भी थी तो यहाँ से देखते थे कमेंट और मुझे पूछते थे इस इंसान ने ऐसा कमेंट किया है तेरे लिए, इसका सवाल का जवाब मैं दूं। तो मैं कहती हूँ हर इंसान का सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। और अभी भी वही देखते रहते हैं, मैं नहीं देखती हूँ। मैं कहती हूँ मतलब मुझे ब्लॉग डालने से मतलब रहता है, ब्लॉग बनाने से और डालने तक की जिम्मेदारी मेरी रहती है। उसके बाद व्यूज़ आ रहे, कमेंट आ रहे, सब्सक्राइब बढ़ रहे घट रहे, ये सारा वही करते हैं। और उन्हीं के कहने पे मैंने ब्लॉग बनाई, चैनल बनाया अपना और ब्लॉग डालना शुरू किया। तब तो घर की बात थी, 7-8 महीने हो गए। और उन्होंने कहा कि तेरा टाइम पास हो जाएगा और तू कैसे जीती है, ये चीज़ सब मतलब रहेगा फ़ोन में यादें। तो मैंने इसलिए ब्लॉग बनाना शुरू किया था। और आज मतलब शुरू करते करते मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे हैं। मैं जाओ तो यही पूछते हैं ये है भागीरथी रावत उत्तराखंडी। और 20 जी भी कल कर्णप्रयाग में गए थे तो कह रहे थे कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप वो हैं, नाम निकाल के और आपके बारे में बड़ा चर्चा चल रहा है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा हाँ चल रहा है, कुछ लोगों की मेहरबानी है हम पे, तो हम बड़े चर्चे के विषय बन गए हैं। और दोस्ती प्रेम तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, करते हैं, आप लोगों को भी पता है। पर कुछ ऐसे होते हैं ना, दुश्मन होते हैं तो वो बात का बतरंगा बना देते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। और क्या कहूँ मैं इससे आगे, तो आप लोगों को आशा करती हूँ मैं ब्लॉग पसंद आएगी। लाऊंगी मैं बिष्ट जी को आपके सामने और फिर देंगे वो कुछ लोगों के सवालों के जवाब। और मैं क्या कहूँ इससे आगे, तो ठीक है फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।